दोस्तों, टमारा सैमसोनोवा एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 75 साल है। लेकिन एक मासूम सी दिखने वाली ये बूढ़ी औरत असल में कौन है, आप इसकी कहानी सुनकर हैरान रह जाएंगे। टमारा 1947 में रशिया के शहर पुज्र में पैदा हुई थी। इसने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और 1971 में इसकी शादी हो गई। ये अपने शोहर के साथ रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में रहना शुरू हो गई। दोस्तों, यहीं इसने एक ट्रैवल एजेंसी में भी काम किया। इसके बाद इसने एक होटल में भी काम किया। टमारा 16 साल तक मुख्तलिफ नौकरियां करती रही। ये 2000 यानी आज से 22 साल पहले एक दिन इस औरत का शोहर अचानक कहीं गायब हो गया। टमारा पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस ने इसके शोहर को हर जगह ढूंढा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये आदमी कहां गायब हो गया था कोई नहीं जानता था। दोस्तों, इसी तरह 3 साल और गुजर गए। 2003 में टमारा 56 यानी 56 की हो चुकी थी और ये औरत अकेली रह रही थी। दोस्तों, यहाँ से जराइम का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसके बारे में जानकर लोगों के होश उड़ गए। टमारा क्योंकि अकेली रहती थी तो इसने अपने अपार्टमेंट में एक कमरा किराए पर देना शुरू कर दिया। ये 6 सितंबर 2003 की बात है जब इसी कमरे में एक 44 साल आदमी रुका हुआ था। इसका टमारा से किसी बात पर झगड़ा हुआ और टमारा ने इसको रात में सोते हुए कत्ल कर दिया। इस जालिम औरत ने इसकी लाश को बाहर उठाकर गली के कोने में फेंक दिया। लेकिन ये इस औरत का पहला जुर्म नहीं था। कहते हैं कि 3 साल पहले जब इसका शोहर गायब हुआ था तो इसके पीछे भी यही औरत थी। इसने अपने शोहर को कत्ल कर दिया था। बहरहाल इसके बाद ये औरत और भी खतरनाक हो गई। इसके अपार्टमेंट में एक औरत जिसकी उम्र 80 साल के करीब थी आकर रुक गई। इसका नाम वैलेंटीना था। ये औरत टमारा की दोस्त बन गई। ये कई महीनों तक इसके अपार्टमेंट में रही। ये घर के कामों में भी टमारा की मदद किया करती थी। लेकिन टमारा ने एक दिन इसी को जहर देकर मार डाला। इसके मुताबिक ये औरत इसका घर छोड़ नहीं रही थी और इतनी सी बात पर इसने उसको भी कत्ल कर दिया। लेकिन इसके बाद जो इस औरत ने किया वो सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, इस औरत ने वैलेंटीना की लाश के कई टुकड़े करके अपने घर के बाहर एक तालाब में फेंक दिए। लेकिन इसने इसकी लाश के कुछ टुकड़े अपने घर में ही रख लिए। दोस्तों, ये जालिम औरत दरअसल आदमखोर बन चुकी थी। इसने 2003 से 2015 तक 14 लोगों को मारकर खा लिया था। पुलिस को शक था कि इन लोगों में इसका अपना शोहर भी शामिल था जो कहां गुम हो गया था कोई नहीं जानता था। दोस्तों, जिन लोगों का कत्ल हुआ था ये लोग टमारा के घर रहने के लिए आते थे और टमारा ने इनमें से ज्यादातर लोगों को कत्ल करके इनको खा भी लिया था। इसने घर में बड़े बड़े छुरे वगैरह रखे हुए थे जिनसे ये लोगों की लाश के टुकड़े किया करती थी। ये औरत इन टुकड़ों को फ्रिज में रखा करती थी और इनको बाद में खाया करती थी। इस औरत ने पुलिस को कभी पता ही नहीं लगने दिया कि ये लोग कहां गायब हो गए। ये जो 80 साल की औरत को टमारा ने कत्ल किया था ये टमारा की आखिरी विक्टिम थी। ये 2015 की बात है। 27 जुलाई 2015 को जब पुलिस को इस औरत की लाश के टुकड़े मिले तो पुलिस ने इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। पुलिस को ये बात समझने में देर नहीं लगी कि टमारा ही वो औरत है जो इतने अरसे से लोगों के कत्ल में इन्वॉल्व है। लेकिन पुलिस ये नहीं जानती थी कि टमारा इनमें से कई लोगों को मारकर खा भी गई है। पुलिस को टमारा की फ्रिज से इंसानी गोश्त भी मिल गया था और तब जाकर पुलिस को इसका इल्म हुआ। इस खबर ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। दोस्तों, नवंबर 2016 में टमारा के दिमाग का भी टेस्ट किया गया। इसे साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन कहते हैं। इसका रिजल्ट ये था कि टमारा इतनी खतरनाक है कि इसे किसी और कैदी के साथ रखना भी खतरनाक था। पुलिस को टमारा के घर से एक डायरी भी मिल गई थी जिसमें इसने अपने तमाम जराइम की डिटेल्स लिखी हुई थी। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।